क्यों नहीं इस समय हम आज के डिवोशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते और परमेश्वर के नाम के गीत गाएंगे। तो क्यों नहीं इस समय हम प्रार्थना करते हैं और आज के संगति की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी हो, आप दयावंत हो प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आप में आनंदित होने के लिए पिता परमेश्वर, आपके आनंद में शामिल होने के लिए प्रभु आप हमें इस फैमिली कैंप में लेके आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं होने देना पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में प्रभु हम आनंदित रहे प्रभु, हम आप में बढ़ते रहे प्रभु और हम आपकी देह इस कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बने, वैसा आप होने देना। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस समय जो भी हम गीत गाएंगे, जो भी आपका वचन सुनेंगे, उसमें आप हमसे बातें करना ताकि सारी बातों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते यीशु मसीह, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं हर एक जीवन से आप बातें कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो क्यों ना इस समय हम गीत गाते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझ नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरनों के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरनों के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो क्या हमें किसी चीज की कमी घटी है? नहीं है ना। परमेश्वर देख लेगा, है ना, यहोवा इरे, बराबर। तो क्यों नहीं इस समय हम गीत गाते हैं, और जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाले। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम कर चढ़ाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हम हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वचन में जाने से पहले आप हमारे हृदय को तैयार करिए प्रभु। हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपसे सुन सके परमेश्वर। सहायता करें, मदद करें, और दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके द्वारा आप हमसे बातें करना। धन्यवाद इस खूबसूरत समय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो आज की खुशी की।
आज फैमिली कैंप में है तो है ना आनंद का आनंद उठाना चाहिए ना प्रभु में। તો આપણે આજે ફેમિલી કેમ્પમાં છે તો પ્રભુમાં આપણે આનંદ ઉઠાવીએ। तो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा हमारे लिए। તો આપણા માટે ઘણો આનંદનો સમય રહેશે और इसलिए आनंद का कारण रहेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है અને આનંદનું કારણ એ છે કે દેવ આપણી વચમાં છે और वो हमारा चरवाहा है અને એ આપણો ગોવાળ છે और वो हमें चराता है। અને એ આપણને ચારવા લઈ જાય છે। मतलब कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है એનો મતલબ એવો કે આપણી જરૂરતોને પૂરું પાડે है છે ना। हमें आनंद चाहिए અને આપણને આનંદ જોઈએ तो वो उपाय करे, તો એ ઉપાય કરે છે। है ना। हमें प्रेम की जरूर है અને જો આપણને પ્રેમની જરૂરત तो છે वो अपने प्रेम से हमें प्रेम करता है। તો એ આપણને પોતાના પ્રેમથી આપણને પ્રેમ तो કરે છે। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। અને કેટલો અદ્ભુત બાબત છે કે દેવ આપણો ગોવાળ છે ને આપણે એમના ઘેટાઓ છીએ। तो क्यों ना इस समय हम कुछ चीजें वचन से देखेंगे। તો આપણે વચનથી કેટલીક બાબતો જોઈશું। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 89 અને ગીત શાસ્ત્ર એનો 89મો અધ્યાય हाँ 89 उसका 13 पंक्ति અને 89 એનો 13મી કલમ વાંચીશું। भजन संहिता 89 उसका 13 पंक्ति ગીત શાસ્ત્ર 89 એનો 13મી કલમ 79 સોરી क्या बोलते 79 79 अच्छा 79 અને એની 13મી કલમ भजन संहिता 79 उसका 13वीं पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है कि तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। અહીંયા લખ્યું છે પછી અમે તારા લોક તથા તારા ચારાના ઘેટા નિરંતર તારી આભાર સ્તુતિ કરીશું, પેઢી દર પેઢી અમે તારું સ્તવન કરીશું। और जैसे यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है અને જે રીતના આ વચનમાં લખ્યું છે कि हम परमेश्वर की प्रजा है કે આપણે દેવના લોકો છીએ और परमेश्वर की प्रजा होने के नाते हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहते हैं। અને દેવના લોકો હોવાના નાતે આપણે દેવ પ્રત્યે આભારી હોઈએ છીએ। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं આપણે દેવને આભાર માનીએ છીએ और परमेश्वर की हम आराधना करते हैं અને દેવની આપણે આરાધના કરીએ और છીએ। परमेश्वर की जो जैसे महिमा होती है वैसे हम महिमा भी करते हैं। અને જે રીતના દેવની મહિમા થાય છે એ રીતના આપણે એક મહિમા પણ કરીએ तो છીએ। हम परमेश्वर की प्रजा है, તો આપણે દેવના લોકો છીએ परमेश्वर हमारा चरवाहा है અને देव આપણો ગોવાળ છે और हम उसकी भेड़े हैं। અને આપણે એના ઘેટા છીએ। तो बहुत ही अद्भुत ये बातें हैं અને બહુ અદ્ભુત બાબતો છે और इसलिए भजन संहिता 23 में भी लिखा है અને એ માટે ગીત શાસ્ત્ર 23માં લખ્યું कि છે यहोवा मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे कुछ घटी न होगी। કે યહોવા અમારો પાળક છે એટલા માટે મને કોઈ ઘટી થશે तो નહીં। परमेश्वर हमारा चरवाहा है તો દેવ આપણો ગોવાળ છે और वो हमारी जरूरतों को जानता है। અને એ આપણી જરૂરતોને જાણે છે। और जैसे वचन में लिखा था कि तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, અને એટલા માટે વચનમાં લખ્યું છે કે અમે તારા લોક તથા તારા ચારાના ઘેટા છીએ। है ना। चराई की भेड़े એટલે કે ચારાના ઘેટા। है ना। भेड़ बकरियां क्या करती है? घास चरती है, જેમ આપણા ઘેટા ઘાસ બકરા ચારા। શું કરે આમ ઘાસ ચારો ચરે है ना। वो मतलब कि चराई की भेड़ मतलब कि वो घास वो सब चारा वो खा रही है, खा रही है। અને ઘેટાઓ એ છે ઘાસ ચારો એ બધું ખાય છે। तो उसी तरह के से मतलब कि परमेश्वर जो है वो हमारा चरवाहा है અને એ જ રીતના દેવ આપણો એ ગોવાળ છે और वो परमेश्वर अपनी भेड़ों की जो जरूरत है उसकी जो चराई है वो जानता है અને એ ગોવાળ પોતાના ઘેટાઓની જે જરૂરત છે તે જાણે છે और वो परमेश्वर सतत पूरी भी करता है। અને એ જ રીતના દેવ આપણી જરૂરતો પૂરી પણ है કરે ना। છે। जैसे हम देखते हैं हम श्वास ले रहे हैं, અને જે રીતના આપણે આ શ્વાસ લઈએ हम છીએ ताजगी का अनुभव करते हैं અને આપણને તાજગી અનુભવ થાય છે। और संसार में बहुत सारी आशीष है जो आर्थिक रीति से परमेश्वर ने हमें दे के रखा है। અને સંસારમાં એવી આશીષો જેવે આપણને આપેલી છે। जैसे परिवार भी है, જેવી રીતે આ પરિવાર है છે ना। चर्च परिवार भी है આપણો મંડળીનું પરિવાર છે और कई सारे लोग एक दूसरे आत्मिक भाई बहन
અને કેટલા બધા આપણા આત્મિક ભાઈ तो બહેનો છે, हम उसकी एकता में हम आनंद उठाते हैं। તો એમની એકતાની અંદર આપણે તો આનંદ કરીએ છીએ। परमेश्वर ने ये सारी चीजें इसलिए रखा है તો દેવે આ બધી વસ્તુ એ માટે રાખી कि છે हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। કે આપણે આપણા જીવન દ્વારા દેવની મહિમા तो કરીએ, इसलिए कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा भी करता है। અને એ માટે દેવ આપણી દરેક જરૂરત પૂરી પાડે तो છે। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है અને એ માટે આપણે જોઈએ છે કે દેવ આપણો ગોવાળ છે और हम उसकी चराई की भेड़े हैं। અને આપણે એના ચારાના ઘેટા तो છીએ। हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे चरवाहा थे, અને આપણે જાણીએ છીએ કે બાઇબલની અંદર ઘણા બધા એવા લોકો હતા જે ગોવાળ હતા। जैसे कि अब्राहम वो भी चरवाहा था, ઇબ્રાહિમ પણ એક ગોવાળ है હતો ना, दाऊद भी चरवाहा था। અને દાઉદ પણ એક ગોવાળ तो હતો। वो लोग क्या करते थे એ શું કરતા હતા? कि वो अपनी भेड़ों को એ પોતાના ઘેટાઓને वो हरी हरी चराइयों में लेके जाते थे અને તે લીલા લીલા ચારાઓ ચરવા લઈ જતા और હતા उनकी जो आवश्यकताएं होती थी वो पूरी की जाती थी અને એમની જે જરૂરત હતી તે પૂરી કરતો હતો और उनको चरवाहा अपनी भेड़ों को संभालते थे અને એના ગોવાળ એમના ઘેટાઓને સાચવતો और वो હતો उनकी सुरक्षा भी देते थे। અને એમની સુરક્ષા પણ तो કરતા હતા। उसी तरह परमेश्वर हमारा चरवाहा है તો એ જ રીતના દેવ પણ આપણો ગોવાળ और છે वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी जानता है અને એ જ દેવ આપણી જરૂરતો પણ और જાણે છે इसलिए वो मतलब हमें चराता है। અને એ માટે એ આપણને ચારે છે। और चारा चरने के लिए बहुत सारी जगह हो सकती है ना, जैसे कि परमेश्वर का वचन से वो हमें खिलाता है અને ચરવા માટે ઘણી બધી જગાઓ જેમ કે આપણું વચન એ બી આપણને ચરાવે છે દેવ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें खिलाता है खाना। અને દેવ પોતાના વચન દ્વારા આપણને ખવડાવે છે। परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ एक संगति के द्वारा हमें एक आत्मिक बातें खिलाता है। અને દેવ આપણને એક સંગતિ દ્વારા આત્મિક ભોજન ખવડાવે तो છે ये अद्भुत बात है। અને આ અદ્ભુત બાબતો तो છે। इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। અને એ માટે આપણે જાણીએ છીએ કે દેવ આપણો ગોવાળ છે। तो इसलिए मतलब कि हमें एक चीज याद रखना है તો એ માટે આપણે એક બાબત યાદ कि રાખવાની जब છે हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, કે જ્યારે આપણે ઈસુ મસીહને ઓળખતા ન હતા उससे पहले हम खोई हुई भेड़ के समान थे, અને એ પહેલા આપણે ખોવાયેલા ઘેટા જેવા है ना। હતા। हम एक पंक्ति भी पढ़ते हैं, यशा उसका 53वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति, અને યશાયા 53મો અધ્યાય અને એની 6ઠી કલમ, और वहां पर बहुत ही अद्भुत बातें लिखी है कि खोई हुई भेड़ों के बारे में। અને Yes. ત્યાં અદ્ભુત બાબત લખી છે। यशा 53 उसका 6ठा अध्याय। तो यहाँ पर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। એ લખ્યું છે કે આપણે સર્વ ઘેટાની પેટે ભટકી ગયા છીએ, દરેક પોતપોતાની માર્ગે વળી ગયો છે અને યહોવાએ તેના પર આપણ સર્વના પાપનો ભાર મૂક્યો છે। और बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था कि हम लोग खोए हुए थे, અને બાઇબલ એવું કહે છે કે એક સમયે આપણે ખોવાયેલા है હતા ना। परमेश्वर की जो भेड़ें थी वो खो चुकी थी અને દેવના જે ઘેટાઓ હતા તે ખોવાઈ ચૂક્યા और હતા अपना अपना मार्ग ले लिया था उन्होंने। અને એ લોકોએ પોતપોતાનો રસ્તો લઈ લીધો હતો। और हम जानते हैं कि वो शैतान जो है उसने गुमराह किया था અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે શેતાન છે એણે એ લોકોને ભટકાવી દીધા હતા। और संसार मतलब शैतान जो है वो उसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था અને શેતાને આપણને દેવથી જુદા પાડી દીધા હતા। और हम वैसी चीजें वो चरा रहा था, हमें खिला रहा था जो वो संसार की है, शैतान की चीजें है। અને જે શેતાન છે આપણને એવી વસ્તુ ખવડાવતો હતો જે સંસારની છે, જે શેતાનની છે परमेश्वर की कोई भलाई नहीं, અને એમાં દેવની કોઈ ભલાઈ ન लेकिन હતી। शैतान के पास जो बुराई है ना, गलत चीजें, वो हमें खिला रहा था, પણ શેતાન પાસે જે बुराઈઓ છે તે આપણને है ખવડાવતો ना। હતો। जैसे कड़वाहट, जलन, है ना, लड़ाई झगड़ा, ये सारी बातें। જેમ કે લડાઈ ઝઘડો કડવાહટ એવી બધી બાબતો। क्योंकि हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे કેમ કે આપણે ખોવાયેલા ઘેટા જેવા હતા और शैतान ने हमें गुमराह कर दिया था અને શેતાને આપણને એકદમ ભટકાવી દીધા और હતા। हमारे पास उस समय न तो कोई परमेश्वर था, અને એ સમયે આપણી પાસે ના કોઈ દેવ હતો हमारे पास न तो कोई आशा उम्मीद थी, અને આપણી પાસે કોઈ આશા પણ ન हम હતી। लोग खोए हुए थे। આપણે એકદમ ખોવાયેલા હતા। लेकिन जब हमें परमेश्वर मिला, પણ જ્યારે આપણને દેવ है મળ્યો ना, तो हम जो खोई हुई भेड़ थे वो हम मिल गए वापस, અને જે ખોવાયેલા ઘેટા હતા તે પાછા મળી है ना। ગયા। इसलिए तो लूका उसका 19वां अध्याय 10वीं पंक्ति में क्या लिखा है અને એટલા માટે લૂક 19:10 માં શું લખ્યું છે कि मनुष्य पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया, કે મનુષ્યનો જે પુત્ર છે તે ખોવાયેલાને है ना। ખોળવા માટે આવ્યો। परमेश्वर की जो भेड़ थी वो खो गई थी और उसको ढूंढने के लिए स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए।
કે દેવના જે ઘેટા હતા એ ખોવાઈ ગયેલા હતા અને એમને ખોડવા માટે સ્વયં પ્રભુ ઈસુ મસીહ तो આવ્યા. एक समय था कि हम खो चुके थे, અને એક સમય હતો જ્યારે આપણે ખોવાયેલા હતા, लेकिन अब वो समय है कि हम परमेश्वर को वापस मिल गए हैं। પણ હવે એ સમય છે કે આપણે દેવને પાછા મળી ગયા છીએ. तो इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, તો એ માટે આપણે દેવની આરાધના और કરી इसलिए શકીએ हम છીએ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते અને हैं, દેવને ધન્યવાદ આપી और हम શકીએ છીએ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, અને આપણે દેવની પાછળ है ચાલીએ ना, છીએ. उसके कार्य में हम आगे बढ़ते हैं, એના કામમાં આપણે આગળ વધીએ ताकि છીએ परमेश्वर का उद्देश्य और उसका ही मकसद पूरा हो। જેથી કરીને દેવનું જે ઉદ્દેશ્ય છે, મકસદ છે તે પૂરું થાય. तो परमेश्वर के लिए हर एक भेड़ बहुत ही कीमती है, અને દેવ માટે દરેક ઘેટા બહુ કિંમતી છે. मतलब हर एक भी भेड़। એટલે બધા જ એક પણ જે ઘેટું છે તે કિંમતી છે. बाइबल में यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था અને બાઇબલની અંદર ઈસુ મસીહ એક કહાની કીધી कि છે वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक को जो खो गई थी उसको ढूंढने के लिए चला गया, કે એ 99 ઘેટાને મૂકીને એક જે ખોવાયેલી છે એને ખોડવા માટે જાય છે. और वो चरवाहा कहाँ कहाँ पे ढूंढता है। અને એ ગોવાળ ક્યાં ક્યાં ખોડે हाँ, છે? हो सकता है कि वो पहाड़ों की चोटी पर ढूंढेगा, બની શકે એ એક પહાડની ઉપર જઈને ખોડી हो શકે सकेगा कि वो पहाड़ों के नीचे जो खाई है वहां पे उसको ढूंढेगा, અને એ બની શકે ઊંડી ઊંડી ખાઈની અંદર ખોડવા ना हो જાય. सकता है कोई झाड़िया है, कोई ऐसा जंगली पेड़ उधर वो ढूंढेगा। એવું બની શકે કે એક ઝાડીવાળું જંગલમાં ખોડવા જઈ मतलब શકે कठिन जगह है ढूंढने के लिए, અને એવી કઠિન જગ્યા છે જ્યાં ખોડી શકે. लेकिन भेड़ का मूल्य है, પણ ત્યાં જોઈએ છે કે એક ઘેટાની કિંમત છે. क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, કેમ કે દેવે મનુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં और બનાવ્યો છે. परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी भेड़ खो जाए, અને દેવની ઈચ્છા નથી કે મારું ઘેટું ખોવાઈ और જાય. इसलिए हम जानते हैं कि वो एक भेड़ को भी जो खो गई उसको ढूंढ निकालता है। અને એ માટે એક ઘેટું પણ જે ખોવાઈ ગયેલું એને ખોડી કાઢે और છે. हम जानते हैं कि परमेश्वर उसे बहुत प्रेम करता है, અને આપણે જાણીએ છીએ કે દેવ એને ઘણો પ્રેમ और કરે છે उसके लिए जो भी कीमत भरना पड़े वो परमेश्वर खुद भरने के लिए तैयार है। અને એને ખોડવા માટે જે પણ કિંમત ભરવી પડે એ દેવ ભરી દે છે. और हम जानते हैं कि मनुष्य है ना, पाप की वजह से वो खोई हुई भेड़ के समान था, અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક મનક જે છે પાપને લીધે ખોવાયેલો હતો और उसके लिए पाप की कीमत भरना जरूरी था। અને એ માટે એની પાપની જે કિંમત ભરવાની જરૂરત और હતી. हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, અને આપણે જાણીએ છીએ કે આથી 2000 વર્ષ પહેલા ઈસુ મસીહ આ ધરતી પર और આવ્યા वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी भी उठे। અને એ ઈસુ મસીહ ક્રૂસ પર માર્યા ગયા, કબરમાં રાખવામાં આવ્યા, ત્રીજા દિવસ જીવતા થયા. और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है અને જે કોઈ એ બાબત પર વિશ્વાસ કરે तो છે उसे अनंत जीवन मिलता है। તો એને અનંત કાળનું જીવન और મળે यीशु છે. मसीह कहता है कि जिनको मैंने अनंत जीवन दिया है અને ઈસુ મસીહ કહે છે કે જેને મેં જીવન આપ્યું છે वो मेरे हाथों में है, અને એ મારા હાથમાં है ना। છે. वो जो खोई हुई भेड़ थी वो अब मेरे हाथों में है, અને એ જે ખોવાયેલું ઘેટું હતું તે હવે મારા है ना। હાથમાં जो છે. खोई हुई भेड़ थी अब वो चरवाहा के पास है, અને જે ખોવાયેલું ઘેટું હતું હવે એ ગોવાળની પાસે और છે. कोई भी उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता। અને એના હાથમાંથી હવે કોઈ છીનવી લે એવું तो નથી. कितनी अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित हैं, અને કેટલી અદ્ભુત બાબત છે કે આપણે ઈસુ મસીહના હાથમાં સુરક્ષિત और છીએ. ये हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है અને આ આપણા માટે આનંદની વાત कि છે यीशु मसीह हमारा चरवाहा है કે ઈસુ મસીહ આપણો ગોવાળ છે और हम उसकी भेड़े हैं, અને આપણે એના ઘેટા છીએ. है ना। उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है અને એ દેવે આપણને બોલાવ્યા और છે अद्भुत रीति से हमें प्रेम भी किया है, અને અદ્ભુત રીતિથી એ આપણને પ્રેમ પણ और કરે છે उसकी महिमा के लिए वो हमारे जीवनों को इस्तेमाल भी करता है। અને એની મહિમા માટે આપણા જીવનને ઉપયોગ કરે છે. तो कितना अद्भुत बात है ये। અને અદ્ભુત બાબત છે. तो इसीलिए हम परमेश्वर की भेड़ के होने के नाते અને એ માટે આપણે દેવના ઘેટા હોવાના નાતે આપણે उस परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है અને એ દેવ જે આપણો ગોવાળ છે उसकी हम आवाज को सुने, એના અવાજને આપણે સાંભળીએ, हम उसके पीछे पीछे चले એની આપણે પાછળ ચાલીએ और उसके कार्यों में आगे बढ़े। અને એના કામમાં આપણે આગળ और ये વધીએ. बहुत ही अद्भुत सुंदर समय है અને એ અદ્ભુત સમય છે कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है કે દેવ આપણો और ગોવાળ છે हम उसकी भेड़े हैं, અને આપણે એમના ઘેટા और છીએ. परमेश्वर हमारी चाहे आर्थिक जरूरतें हैं चाहे आत्मिक जरूरतें हैं, અને દેવ જે છે આપણી આર્થિક જરૂરત હોય કે આત્મિક જરૂરત હોય, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। દેવ આપણી દરેક જરૂરત પૂરી પાડે और છે. इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया रखी है, અને એ માટે દેવે મંડળી રાખી और છે. इसलिए हम कलीसिया के सदस्य भी हैं, અને એટલા માટે આપણે મંડળીના સદસ્ય છીએ क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, કેમ કે દેવ આપણી ચિંતા और કરે इसलिए છે. परमेश्वर ने कलीसिया रखी है इस અને धरती એ માટે देवे આ ધરતી પર મંડળી રાખી છે. पर। और परमेश्वर कलीसिया के द्वारा हमारा पालन पोषण भी करता है, અને દેવ જે છે મંડળી દ્વારા આપણું પાલન પોષણ और કરે इसलिए છે. परमेश्वर ने पास्टर और टीचर लोगों को रखा અને है એટલા માટે પાસ્ટર્સ શિક્ષકોને રાખ્યા છે ताकि परमेश्वर हमारी हमें चरा सके,
જેથી કરીને દેવ આપણને એમના દ્વારા है ચરાવી ना, શકે, उसके पासबानों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, એમના લોકો દ્વારા, है પાસબાન ना, દ્વારા परमेश्वर के उत्तम वचनों से, અને દેવના એક ઉત્તમ વચન દ્વારા, ताकि हम आनंद, शांति, संतुष्टि सब कुछ पा सके જેથી કરીને આપણે આનંદ, શાંતિ બધું જ મેળવી और શકીએ हमारे जीवन से उस परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। અને આપણા जीवन દ્વારા એમની મહિમા થઈ શકે। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है તો દેવ આપણો ગોવાળ છે और हम उसी की भेड़ है। અને આપણે એના ઘેટા છીએ। आमीन। आमीन। तो क्यों नहीं इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। सच में प्रभु जी आप हमारे चरवाहा हो, हम आपकी भेड़ हैं परमेश्वर, और हम खो चुके थे लेकिन परमेश्वर आप हमें ढूंढने आए और आपने हमें पा लिया है परमेश्वर। और प्रभु आपने आपके हाथों में सुरक्षित रखा है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस अद्भुत समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस साथ में पिता परमेश्वर फैमिली कैंप को भी आशीषित करना और आगे की हर एक एक्टिविटीज़ में प्रभु जी आप हमारी सहायता करना, मदद करना, और सभी को पिता परमेश्वर एक आनंद और उमंग से भर देना प्रभु जी, ताकि उस जोई में प्रभु आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत संदेश के लिए, अद्भुत समय के लिए। और पिता परमेश्वर फिर से हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।